हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि हम लोग देखेंगे ये सीरीज कौन सी है। तो ये सीरीज नंबर 8 है, 7 है। चलिए, ये 7वां सीरीज है। तो हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री का फैक्ट बुक, ठीक है। तो इसके माध्यम से हमारा उद्देश्य जो है कि आपके एग्जाम को आसान करना, ताकि जो है कि आप कोई भी एग्जाम बैठे, है ना, और उसमें जो है कि आपके स्कोर बेहतर हो सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू होते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कब कहां तक हो गया था? 300 तक हो चुकी थी। रेडियो 301 देखते हैं। रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्मों के जो है वो आयु का निर्धारण होता है। चलिए, कच्ची, हाँ, कच्ची चीनी को रंग विहीन, है ना, करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल का, है ना, जानवरों की हड्डियों का, है ना, इस्तेमाल ये चीनी को साफ करने के लिए किया जाता था, है ना। अभी भी कुछ जगह पे किया जाता है, लेकिन अब जो कि केमिकल का प्रयोग किया जाने लगा है। पहले हड्डियों का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जो लोग शाकाहारी लोग हैं बेचारे जो है मुंह देख रहे होंगे, ऐसा है क्या? चलिए आगे चलते हैं। भूरा कोयला, है ना, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला कहा जाता है। इसको आपको लोग ध्यान में रखना है। मुलायम कोयला के नाम से जो है बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समान किस्म का कोयला, है ना, जो आपको उपलब्ध होती है यही उपलब्ध होता है, ठीक है। कौन सा? बिटुमिनस, ठीक है। और उच्च कोटि का कोयला जो है आपका एंथ्रासाइट्स है। इसमें जो है कि कार्बन की मात्रा, जो सर्वाधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में होती है ना, लगभग 80 से कितने 90%, 95% तक रख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे उसके बाद बिटुमिनस में जो है आपका कितना 60 से 80%। और लिग्नाइट, जिसको पीट कोयला भी कहा जाता है, भूरा कोयला भी कहा जाता है, ये सबसे खराब कोयला है ना। और ये जो है कि आपका कितना है? तो ये जो है आपका 40 से 60%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है ना। तो वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड ही। कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी पौधे उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जिसका उपयोग पौधे भी नहीं करते। पौधे भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से वो सूख जाते, मर जाते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन ये है। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि अगर हमारे फेफड़े में चला जाए तो हमारी डेथ सुनिश्चित हो जाएगी, है ना। तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस जो है उपयोग में ली जाती है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी चर्चा हम आपको ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन ज्यादा होता है ना। और दिन में पेड़ के नीचे सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की उत्सर्जन ज्यादा होता है ना। क्लियर है? तो रात में जो है कि अगर पेड़ के नीचे सोएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है, उत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो क्या हो सकती है? दम घुट सकता है, आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। और लोग सोचते हैं कि पेड़ के नीचे सोएंगे तो ठंडा ठंडा हवा चलेगा, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रात में उत्सर्जन होता है, पेड़ जो है जहर उगलता है ना। सबको ये पता नहीं है ना। चला जाए, आगे चलते हैं। जैसे छेदी महतो को पता नहीं है, राम खिलावन को पता नहीं है, दुखी महतो को पता नहीं है, रामकली को पता नहीं है, राम प्यारी को पता नहीं। ये सब वो है जिनको ये नहीं पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रात में उत्सर्जन करता है। ये वो लोग हैं, है ना। क्लियर है? अब इसमें से कोई जो है नीतीश का सास होगी, कोई ससुर होंगे। अच्छा ये करे नहीं होंगे ये करे नहीं होंगे। राम खिलावन और छेदी महतो बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है तो ये कौन सी है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। जो ये सिलेंडर आपके पीछे लगी हुई है ना, उसमें कौन सी गैस पड़ी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट।
किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सूखा बर्फ, ये देखिए बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन है ना। सूखा बर्फ किसको कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। बीपीएससी जो है अभी तक से 8 से 10 बार ये पूछा चुका है ना, बीपीएससी के द्वारा। चलते हैं। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है ना। किसके कारण ये है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस, है ना, ये उत्पन्न करती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कौन सी है उत्तरदायी गैस? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका उत्तरदायी है। आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं, तो किसके? सिलिकॉन के। कैलिफोर्निया में बनता है ना। चलिए, सिलिकॉन घाटी, है ना। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो ये कैल्शियम सिलिकेट से जो है इसका निर्माण होता है। आगे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो ये आपका सिलिका है। नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है, तो आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्रायोजेनिक द्रव है ना, तो ये द्रव नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक द्रव बोलते हैं। ठीक है, द्रव नाइट्रोजन को क्रायोजेनिक द्रव बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आपको आकाश में बिजली चमकने पे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको उससे क्या होता है? ओजोन जो है टूटता है किसमें? ऑक्सीजन में, है ना। ओजोन ऑक्सीजन में टूटता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तड़ित के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। एक समान वायुमंडलीय गैस प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है ना। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है ना। इसकी खोज पर वैज्ञानिकों को 1998 में जो है औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना। ये कौन सी गैस है? तो ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया, है ना, के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या है? तो ये क्या है? आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। इसको आपको ध्यान में रखना है, पता है। आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा, है ना, एसिड रेन, है ना, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड, है ना, ये दोनों के मिलने से आपका क्या बना है? तो अम्लीय वर्षा। जनरली तौर पे आप देखोगे चाइना में जो है अम्लीय वर्षा होते रहा है ना। आप देखोगे कुछ जगह पे जो है, आप यूरोप में जो है लंदन में देखेंगे, है ना, स्वीडन में भी जो है अम्लीय वर्षा, नॉर्वे में अम्लीय वर्षा, है ना। इन सभी जगहों पे जो है कि अम्लीय वर्षा होते रहा है ना। और ये जो है कि आपके लिए क्या है? बहुत ही खतरनाक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो ये अम्ल वर्षा से स्टोन कैंसर होता है। ठीक है, स्टोन कैंसर मतलब जितने भी इमारतें हैं वो सभी भरभरा के गिर जाता है। गोताखोर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण जो है लेकर के जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो ये हीलियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, हीलियम प्लस ऑक्सीजन जो है कि दी जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। और यही गोताखोर भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें जो है कि आपको ध्यान में रखना है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ये आपका ऑक्सीजन और हीलियम का ये मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानव अस्थि में जो है मुख्य रूप से क्या है? तो ये फास्फोरस, है ना। चलिए आगे चलते हैं।
पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है ना, क्योंकि यह भरपूर होता है किससे, फास्फोरस से, है ना। अर्जेंटीना में एक गुआना नाम का पक्षी है ना, जिसकी बीट जो है कि काफ़ी उपयोगी होती है खेती के लिए, ठीक है। जब जब है कि आप उसको पढ़ेंगे ये अफ्रीका अमेरिका का इतिहास, दक्षिण अमेरिका का इतिहास, तो ये आपको वहाँ पे दिखेगा अर्जेंटीना में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दिया सलाई जो माचिस होता है ना, जो आपने देखा होगा जो माचिस में तिल्ली लगी होती है ना, वो तिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये लाल फास्फोरस का। जनरली तौर पे लोग कान खुजवाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माचिस की तिल्ली से कान खुजाते हैं, और वो इतना इतना ज्वलनशील होता है, वो इतना ज्वलनशील होता है कि कान जब खुजाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अंदर में आग लग जाएगी और आप टें बोल जाएंगे, है ना। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट, हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% है ना क्या होता है, तो कैल्शियम फास्फेट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये फास्फिन का, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है, pH 3 का, ठीक है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है, अमानिया हो गया, ये अमोनिया है, ठीक है। तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है क्या हो जाता है, ये नीला हो जाता है, क्या हो जाता है, लाल लिटमस नीला हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 339, जल में आसानी से घुलनशील है, तो ये क्या है, अमोनिया है, अभी हमने इसका देखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, घरेलू प्रशीतक में समानता कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं, तो ये आपका अमोनिया लाते हैं, क्या लाते हैं, अमोनिया। नेक्स्ट चलते हैं। आंसू गैस जो है ना, आंसू गैस में क्या आता है, आपका अमोनिया, ठीक है। इसका प्रयोग टीयर गैस, है ना। और इसके अलावा कौन सा होता है, ये आप लोग बताइए, इसके अलावा क्या होता है, जब यहाँ पे जो है कि मैं बताऊं कि एक बार हम भी इसके सामना किए आंसू गैस का, टीयर्स गैस का, जब है कि यहाँ पे दो यूपीएससी में चेंजेस आए थे सिलेबस में, हम लोग सड़क पे जो है कि बोल रहे थे कि क्या किया जाए, क्लोरीन, हाँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, अमोनिया प्लस क्लोरीन जो है Cl2, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं, है ना, ये कौन सा है, तो अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, ठीक है। देखिए सिचुएशन, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद ध्रुव भी देती है, यह अज्ञात गैस है, कौन सी है, NH3, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन जो है ना, ये क्या बनाता है, तो ये एलोट्रोप्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एलोट्रोप्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है ना, तो बादामी घोल कौन बनाता है, तो ऑक्सीजन बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको आपको लोग ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सुपरसोनिक वायुयान समतापमंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, एनॉक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता, तो ये आपका ओजोन के कारण, वो एक लेयर बना हुआ है ना, और इसी में जो है कि छेद होने के कारण जो है डायरेक्ट जो है क्या हो रहा है कि सूर्य की किरणें आ रही है, और आप देखते हैं कि ग्लेशियर जो है पिघलने की संभावना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाँ, लॉकडाउन के दरम्यान कम हुआ है, लेकिन फिर से आपने उतना ही पॉल्यूशन कर दिया। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है, तो ये परावैंगनी किरणों से जो है ये बचाव प्रदान करती है, आपको ये क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस तरह से जो है आपका आज 7वां सीरीज जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है 8वां सीरीज कल हम इस पर विचार करेंगे,
और आप लोग है कि जुड़े हैं राज IAS फाउंडेशन से, तो थोड़ी सी लाइक बनती है, सब्सक्राइब बनता है और शेयर भी बनता है अगर आप लोग को बेनिफिट हो रहा है तो। और दूसरी चीज़ है कि राज IAS जो है ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ढेर सारी जो है इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ जो है कि नोट्स भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।